हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव टिर्की जी के। जैसा कि आपको पता है अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और जियोग्राफी में जितने भी टॉपिक इस समय चल रहे हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम व्यू से। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम चल रहा है तो आपने कई क्वेश्चन जियोग्राफी के देखे जो अभी अभी तो मतलब अब की बार जो पेपर हो रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का वो बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा लेंथी है और नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप कर नहीं पाएंगे। तो काफ़ी मतलब हार्ड टू मॉडरेट टाइप का भी नहीं है, आप इसको इजी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर आ रहा है, तो आप अगर ये सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं आई थिंक आपकी जियोग्राफी के या जीके जीएस के कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो पाएंगे। आप हमारी वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो हिस्ट्री की भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं हिस्ट्री की भी। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हम सारे टॉपिक यहाँ अपलोड किए हुए हैं, वो भी ट्रिक के साथ में। तो ट्रिक से अगर हिस्ट्री की टॉपिक याद करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और लेकिन आज की जी वीडियो जो है वो जियोग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जितने भी जियोग्राफी के टॉपिक देखे होंगे, जितनी भी वीडियो हमने अपलोड की है जियोग्राफी के, वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की जो वीडियो है वो है भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश। देखिए आपको पता होगा भारत के पड़ोसी देश भी कई हैं आप कह सकते हैं, लेकिन स्थलीय सीमा मतलब भारत की सीमा से जितने भी देश टच होते हैं उन देशों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, कितने देश इसलिए स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो आप बता दीजिएगा 7 देश हैं। उन 7 देशों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को, विदाउट स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होती कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो या आप काफ़ी 1 घंटे 2 घंटे बैठ के देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वीडियो 3 से 4 मिनट की होती है। 3 से 4 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने को मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो आप 3 से 4 मिनट की वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा करें ताकि आपको समझ में आए। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम लगे तो आप उसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक मैं इसको सुधार कर सकती हूँ, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। जो भी है उसका डिस्कस मैं कर सकती हूँ। तो आप जो भी प्रॉब्लम रहा करें उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आज की जो टॉपिक है वो भारत के स्थलीय सीमा से जो सटे हुए देश हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है इसकी चाइना बन पार्क एम। चाइना बन पार्क एम, ये आपकी ट्रिक है, बहुत छोटी सी, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे चाइना है तो आप जानिए चाइना जो है इसकी स्थलीय सीमा भारत से लगी हुई है। फिर यहाँ पे बी है तो बी से आपका भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। बी से आपका एक भूटान हो जाएगा, एक बांग्लादेश। ये दोनों देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी हुई है, जुड़ी हुई है। यहाँ पे ए है तो ए से हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान। उसके बाद एन है तो एन से हो जाएगा नेपाल। फिर पी है तो पी से, यहाँ पाक है तो पाक से हो जाएगा पाकिस्तान। फिर यहाँ पे एम है तो एम से हो जाएगा म्यांमार। तो मैं इतने ये 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें निगेटिव करके ही पूछ लेते हैं कौन सा देश है जो भारत की स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। तो आप ऐसे 4 ऑप्शन इसमें से, मान लीजिए 3 ऑप्शन इसमें से उठा लिया, एक ऑप्शन अलग से जोड़ दिया। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप सही करके आएंगे, वरना गलत करके चले आएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखें। उसके बाद आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देती हूँ, जैसे आपको हर वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, उसी वीडियो से रिलेट करके बताते हैं ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा जो होती है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो उसकी कुल लंबाई आपको बता दें कि 15,106 किलोमीटर है। और आपको पता है, हमने अभी बता ही दिया कि सीमा के 7 देश ऐसे हैं जो भारत से लगे हुए देश हैं। तो आप इसके बारे में जान गए। अब चाइना के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चाइना जो है ये जो है, आप सबसे पहले ये जानिए कि चाइना जो है इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है भारत से। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की लगती है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जान लें कि चाइना की लगती है। और इसकी पूरी सीमा तय नहीं है। आपको बता दें जो चाइना की पूरी सीमा भी तय नहीं है कि कितनी सीमा इसकी लगती है, लेकिन हम लोग लगभग में इसका आइडिया लगाते हैं। उसके बाद 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसी समय ये जो सीमा थी वो यहाँ पे लगाई गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि इस सीमा का जो नाम है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा थी उसका नाम क्या है, मैकमोहन
रेखा, यानी मैकमोहन सीमा जो है, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की रेखा है। आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप जान लीजिए मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे भूटान है, तो भूटान के बारे में मैं आपको बता दूँ, भूटान जो है ये भी, इसकी भी असलीय सीमा भारत से लगी हुई है और भूटान और भारत के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसमें कोई विवाद नहीं था। तो आपको बता दें कि भूटान के संबंध भारत से काफ़ी अच्छे हैं और डोकलाम विवाद जो हुआ था 2017 में, ये भारत भूटान चीन से जुड़ा हुआ था। ये मतलब इसमें भूटान भी आपका शामिल था। आप इसको जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बांग्लादेश जो है 1971 में जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन उसके बाद ये 1971 में, देश की स्वतंत्रता होने के बाद में 1971 में ये अस्तित्व में आया था। कब आया था वो अस्तित्व में? तो 1971 में बांग्लादेश आपका अस्तित्व में आया था। और आपको बता दें कि 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता हुआ था। ये तभी मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच में ये सीमा लगी थी, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बता दें पाकिस्तान के बारे में। नेपाल के बारे में भी कुछ ख़ास नहीं है। नेपाल के संबंध आपको पता है, नेपाल में खुली सीमा है, यहाँ पे कोई वीज़ा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, आप नेपाल बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। तो और यहाँ का मतलब जो संबंध है भारत से वो भी काफ़ी अच्छा है। तो नेपाल में कोई ऐसी सीमा नहीं है कि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में बता दें, पाकिस्तान के जो 1947 का विभाजन हुआ था उसके बाद में जो सीमा खींची गई थी वही थी। और इस भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा थी उसको रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिए। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कई सारे युद्ध हुए थे, जिनको याद करना बहुत ज़रूरी था। 1947 में युद्ध था, 1965, 1971 और 1999 में भी युद्ध हुआ था। और अभी हाल ही में युद्ध तो चल ही रहा था। तो आप जाने कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ख़राब है, तो इसमें काफ़ी युद्ध होते रहते हैं। इसके बारे में आपको क्या ही याद करना है, बस इतना याद कर लीजिए कि 1947 विभाजन के बाद में ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा हुई थी, जुड़ी थी, ये थी। और इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, इसको याद रखिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही तो आप इसको याद कर लीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट जितना बताएं हम उतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं। बस इन दोनों के बीच की रेखा के बारे में पूछ लेता, सबसे लंबी रेखा किसकी लगती है स्थलीय सीमा भारत से, ये पूछ लेता है। बाकी और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछती। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।